हरे कृष्णा। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधे, जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज के, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद के, नामा आचार्य हरदास ठाकुर के, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के, गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Jaya Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 9। श्लोक एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा है और प्रोज में है ये, तो मैं पढ़ता हूं, आप दोहरा सकते हैं पीछे। तद यदा बालिशानाम स्वयमात्मना श्रेय परम विदुषाम परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया सव महिमान महिमा चापवर्ग आख्य अपवर्गाख्यम उपकल्पीय शयन स्वयं नापचित्ता एव एतरविद होपलक्षितः। शब्दार्थ तत् वह यथा जिस प्रकार बालिशानाम मूर्खों का स्वयं स्वयं आत्मनः अपना श्रेय कल्याण परम परम अविदुषाम अज्ञानियों का परम परम पुरुष हे ईश्वरों के भी ईश ईशाधीश प्रकर्ष करुणया प्रभूत अहेतुक कारणवश स्वमहिमान अपनी व्यक्तिगत महिमा च तथा अपवर्ग आख्याम अपवर्ग कहलाने वाली मुक्ति उपकल पयशयान देने की इच्छा से स्वयं स्वयं न अपचितः समुचित रीति से पूजा न होने से समुचित रीति से पूजा न होने से एव यद्यपि इतरवत सामान्य पुरुष की भांति इह यहाँ उपलक्षितः आप हैं और हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की हे ईशाधीश, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से पूर्णतया अनजान हैं क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहेतुकी करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका कोई निजी स्वार्थ था। इसी प्रकार मंदिर में अर्चा विग्रह रहता है, मात्र अपनी हेतुकी करुणा से भगवान उपस्थित होते हैं जिससे हम उनका दर्शन पा सकें। हम दिव्य दृष्टि न होने के कारण ईश्वर के सच्चित आनंद विग्रह को नहीं देख सकते। हमें पत्थर तथा लकड़ी के समान स्थूल पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए वे मंदिरों में पत्थर तथा लकड़ी का रूप धारण करके हमारी सेवा स्वीकारते हैं। यह ईश्वर की अहेतुकी कृपा का प्रदर्शन है।
यद्यपि उनकी ऐसी वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं है, किंतु हमारी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए वे ऐसा करते हैं। वास्तव में हम भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्रियों की भेंट चढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है। मात्र अहेतुकी कृपावशी महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में परमेश्वर प्रकट हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय। हरे कृष्णा। तो एक व्यक्ति बहुत रिनाउंड गुरु जी हैं, उनका आके दरवाजा खड़खड़ाता है। जवान है, 25 साल का 26 साल का, और कहता है कि मैं, जब गुरु जी बाहर आते हैं, कहता है कि मैं आपसे वेदास का अध्ययन करना चाहता हूँ, वैदिक नॉलेज लेना चाहता हूँ आपसे। कहते हैं अच्छा, वैदिक नॉलेज लेना चाहता है, संस्कृत का ज्ञान है? कहता संस्कृत तो आती नहीं, अंग्रेज था वो, वैसे भी अंग्रेज था वो, संस्कृत तो आती नहीं है, संस्कृत तो नहीं पढ़ी। कोई इंडियन फिलॉसफी पढ़ी है? कोई किसी को जैमिनी ऋषि या ऐसे कोई ऋषि की कोई फिलॉसफी दर्शन पढ़ा है? वो भी नहीं पढ़ा। तो फिर क्या पढ़ा है? लॉजिक पढ़ा है मैंने, लॉजिक, तर्क शास्त्र का मैंने ज्ञान लिया है। तो इसीलिए अब मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा वेदों का भी ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, लॉजिक पढ़ा है आपने? तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, 2 लॉजिक के। अगर तुमने आंसर उसका ठीक दिया तो फिर पढ़ा दूंगा तुम्हें वेदास है। जो नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही क्वेश्चन। अच्छा गुरुजी पूछो। तो गुरुजी पूछते हैं, देखो ऐसा है, एक चिमनी है, चिमनी,
जिससे बाहर निकलता है ना, सारा धुआं बाहर निकलता है। चिमनी देखिए, चिमनी, बहुत बड़ी चिमनियां होती हैं, वो जैसे जहां पे भट्ठा होता है ईंट, उसकी चिमनी होती है। फैक्ट्रियों में भी चिमनी होती है बड़ी बड़ी। उसके अंदर से दो आदमी निकल के आए नीचे। एक का मुंह तो पूरा कालक से भरा हुआ था और एक बिल्कुल साफ क्लीन। तो अब क्वेश्चन ये है, बताओ किसने अपना मुंह साफ किया? तो व्यक्ति कहता है सर ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस है, जिसका मुंह गंदा है वही तो अपना फेस साफ करेगा। ऑब्वियस है ये तो, इसमें क्या है लॉजिक? यही लॉजिक है। कहते गलत, गुरुजी कहते गलत। फेस तो उसने साफ किया जिसका पहले से मुंह साफ था। कहते ये कैसे गुरुजी, ये कैसे? गुरुजी कहते देखो, दोनों आए नीचे चिमनी से, जिसका मुंह कालक से भरा हुआ था उसने सफेद, जिसका क्लीन था उसके मुंह को देखा, तो उसने सोचा मेरा मुंह भी साफ है, तो उसने साफ नहीं किया। और जिसका मुंह साफ था उसने दूसरे को देखा, कहता है कि मेरा मुंह भी काला होगा, इसलिए उसने साफ करना शुरू कर दिया। हार गया हो तो जी, चांस खो दिया वैदिक नॉलेज। कहते गुरुजी अच्छा एक क्वेश्चन और पूछो, एक क्वेश्चन और पूछो, इस बार मैं लॉजिक में पास हो जाऊंगा। लॉजिक पढ़ के आया था, डॉक्टरेट करके आया था लॉजिक में। है अजित गोविंद प्रभु, नहीं समझ आ रहा? इंटरेस्टिंग है, आगे आगे बढ़ो। तो कहते हैं अच्छा दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा। चिमनी से दो आदमी आए, एक आदमी का तो साफ है बिल्कुल और एक आदमी कालक से भरा हुआ है, बताओ किसने अपना मुंह धोआ? तो कहता है सर ऑब्वियस। ऑब्वियस आपने बताया अभी कि जिसका मुंह साफ है वो उसने धोया। कहते गलत, ये तो लॉजिक ही नहीं है। तो ये कैसे होगा गुरुजी ने अभी बताया? गुरुजी लॉजिक कहते देखो, जो मुंह है ना वो दोनों ने धोया। तो दोनों ने धोया? कहते हैं हाँ। जब उसने देखा कि जिसका मुंह साफ है वो मुंह धो रहा है, तो जिसका मुंह गंदा था उसने कहा कि मुझे भी धोना चाहिए, ये धो रहा है मुझे भी धोना चाहिए, तो दोनों ने मुंह धोया। तो फिर हार गया वो। तो गुरुजी एक बार और पूछो, गुरुजी एक बार और पूछो, लास्ट। गुरुजी कहते हैं कि दो आदमी आए चिमनी से, एक का जो मुंह है वो काला है, कालक से भरा हुआ, एक का मुंह बिल्कुल साफ है, बताओ किसने मुंह धोया? वही क्वेश्चन दोबारा। तो वो कहता है गुरुजी ऑब्वियस है, दोनों ने धोया मुंह, तो बताया आपने दोनों ने धोया। कहते नहीं, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से सुना। कभी ये हो सकता है कि चिमनी से दो व्यक्ति आए और एक का मुंह काला हो एक का सफेद हो? कभी हो सकता है दोनों के मुंह काले होंगे? क्वेश्चन रॉन्ग। तुम क्यों बेवकूफी की तरह इसके आंसर दे रहे हो? जो मूर्खों के क्वेश्चन है उसका आंसर देने की क्या जरूरत है? तुम नहीं पढ़ सकते वेदास, वेदास में तो मूर्खों वाले क्वेश्चन पूछे नहीं हुए। नहीं समझ में आई बात? नहीं आ रही? आजकल यही क्वेश्चन आंसर चल रहा है बाहर, भागवतम के बाहर यही चल रहा है। कोई क्वेश्चन का तुक नहीं है। पीएचडी कर रहे हैं किसके ऊपर? कॉकरोच के ऊपर। कॉकरोच के ऊपर पीएचडी क्यों कर रहे हो भैया? पागल हो गए हो क्या? पागलपन नहीं है, इससे बड़ा पागलपन है? बताओ। और आगे बढ़ गए, देखो मैं तो आगे तक अभी बोला भी नहीं। तो आपको लगता नहीं पागलों के संसार में रह रहे हो? आपको नहीं लगता? कितने बचा लिए गए, प्रभुपाद जी ने बचा लिया आपको। कितने भाग्यशाली हो, आपको बचा लिया, खींच के बचा लिया। तो पागलों का समाज है तो कहां कौन सा क्वेश्चन पूछना है? बेकार के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, लेकिन तुक ही नहीं होगा, वो लेना देना नहीं है हमारे से। इसीलिए कहते हैं कि ये जी क्या जी,
मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा, बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से व्रत रखा मैंने। रात को मैं शिवलिंग के पास गया तो देखा कि चूहा प्रसाद वहां पे जो चढ़ाया है वो खा रहा है। मेरा विश्वास टूट गया, मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया। फिर नहीं समझे किसकी बात कर रहा हूं? मुझे ज्ञान हो गया, सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया मैंने सबके लिए, और एक समाज की रचना कर दी मैंने, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि ये पत्थर जो है ये चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ये भगवान कहां से हो गया? आपको नहीं समझ आया, देखो उनको समझ आ गया। नहीं, ये राधा पार्षार्थी पत्थर के तो बने हुए हैं, मक्खियां बिन बिन आती रहती हैं, उनसे तो हटा नहीं सकते क्या उसको? नहीं, वो अगर भगवान है तो एक मक्खी नहीं हटा सकते। लॉजिकल नहीं है, क्या आंसर है? वो भगवान खड़े हैं, साक्षात भगवान ब्रह्मांडों के मालिक, और मक्खियां बिन बना रही हैं, वो ऐसे मक्खी को नहीं कर सकते क्या? ये है अज्ञानता। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी ने, इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारे ग्रंथ लिखे। श्रील प्रभुपाद जी आए इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, पागलपन को दूर करने के लिए। जानते ही नहीं है कि भगवान क्यों आए हैं, अर्चा विग्रह के रूप में क्यों आए हैं? वो अपनी महानता दिखाने के लिए आए हैं क्या? महानता दिखाने के लिए वो, अगर किसी राजा को अपनी महानता दिखानी है तो जेल में जाके दिखाएगा क्या है? राजा को अपना शौर्य दिखाना है तो बैटलफील्ड में जाएगा, सारे वो जंग लड़ेगा, जमीनें हथियाएगा, या उसमें जाएगा जेल में जाके कैदियों के सामने अपनी महानता दिखाएगा? नहीं, ये तो ऐसी बात हो गई। नहीं, यहां आके भगवान क्यों महानता दिखाएंगे? भैया यहां तो जेल है, आप लोगों को भेजा गया है, भुगतो, जेल भुगतो। तो यहां क्यों महानता दिखाएंगे? उनको क्या जरूरत है महानता दिखाने की कैदियों के सामने? यहां अर्चा, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना अर्चा विग्रह के रूप में, इसीलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मूर्ख हैं जो कहते हैं जी हम मूर्ति पूजा नहीं, बुद्ध पूजा नहीं करते, बुद्ध पूजा नहीं करते हम। तुम भूत हो तो बुद्ध पूजा कहां से करोगे? तुम तो भूत हो, तुम हो ही नहीं कुछ, भूत हो तुम तो। बुद्ध पूजा नहीं करते, पागल, ये भूत है क्या? भगवान है ये। जैसे मान लो अब गुरु ग्रंथ साहब है ना, सिख लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पूजते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को रखते हैं वहां पे ना। जैसे हम ऑल्टर पे भगवान को सजाते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब, उनकी पूजा करते हैं पूरी रीति से, उनके चामर डुलाएंगे, उनको सब करेंगे। तो अब उनको कोई फाड़ दे, उनके गुरु ग्रंथ साहब को, ऐसे कोई आए पागल आदमी फाड़ दे, तो गुरु ग्रंथ साहब की महिमा खत्म हो गई? बचाया नहीं उन्होंने, खत्म हो गई उनकी महिमा। गुरु ग्रंथ साहब की महिमा तो उसको समझने में है ना। इसी तरह से भगवान की महिमा तो वो जानेगा जो उनकी सेवा करेगा, है ना। अभी आजकल तो चल रहा है, पुजारी संघ चल रहा है कि नहीं? उनसे पूछो जाके महिमा। अगर महिमा जाननी है भगवान की अर्चा विग्रह के रूप में, इसलिए हम उनको अर्चा विग्रह कहते हैं। हम लोग नहीं कहते, मूर्ति नहीं कहते हम, है प्रभु जी? क्या कहते हैं हम? अर्चा विग्रह, वो विग्रह जो हमारी अर्चना लेती है, ये विग्रह है, ये भी पर्सन है, साक्षात पर्सन भगवान खड़े हैं यहाँ पे। किस लिए खड़े हैं? अर्चना लेने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखो इसका नाम रखा अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह डेटी बोलते हैं हम इसे, आइडोल नहीं बोलते, आइडोल बोलते, आइडोल वर्शिप। हाँ, चैतन्य चरण प्रभु है, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आइडल वर्शिप और आइडियल वर्शिप। आइडियल वर्शिप है ये, आइडोल नहीं है, आइडियल, समझ गए?
आइडल, आइडल मतलब IDOL, आइडल, और वो कह रहे हैं IDEAL, आइडियल है। तो सबसे अच्छी वर्शिप है भगवान की अर्चा विग्रह के रूप में। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं आते हैं, ताकि हम देख नहीं पा रहे ना, हम शुद्ध नहीं है, हम भगवान के उस रूप को नहीं देख सकते ना। जब भगवान कृपावश ऐसे रूप में आ जाते हैं जिस रूप में हम देख सकते हैं उनको, सिंपल। भगवान कृपा के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं, करुणा के सागर हैं। वो करुणावश अपनी कृपावश इस रूप में आ जाते हैं। तो अगर वो मक्खियां भिन बना रही हैं तो तुम देखो भैया, सफाई नहीं रखी हुई तुमने, भगवान को यहां रखा हुआ, सफाई नहीं रखी हुई। चूहे अगर घूम रहे हैं तो भैया तुमने सफाई नहीं रखी, गलती तुम्हारी है। वो थोड़ा मर्यादा भंग करेंगे, पत्थर की मर्यादा वो क्यों भंग करेंगे? वो तो इस संसार में मर्यादित हो गए या मर्यादा में रहेंगे ना। वो तो उनको आपने कहा कि आप पत्थर के रूप में यहां खड़े हो जाओ, हमारे से सेवा लो, तो खड़े हैं बेचारे। तो मर्यादा पत्थर की मर्यादा है कि तोड़ के आ जाए बाहर, वो मर्यादा क्यों भंग करेंगे? मर्यादित है ना, वो मर्यादा के अंदर रहना चाहते हैं, वो उनको आता है मर्यादा के अंदर रहना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब एक बार एयरपोर्ट पे बाहर गए, तो उस जमाने में एयरपोर्ट में भी डिवोटीज चले जाते थे। एयरपोर्ट में सारे डिवोटीज जो उनका स्वागत कर रहे हैं, तो जो अथॉरिटीज हैं शायद उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहा होगा, तो वो अनाउंसमेंट हुई कि सारे डिवोटीज जो हैं वो सारे डिवोटीज इस तरफ आ जाएं, सारे डिवोटीज इस तरफ आ जाएं। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी खड़े हो गए वहां जाके, नहीं समझे? तो इसीलिए उनको कहते हैं कि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी ये समझा रहे हैं कि वो भी अपने आप को हालांकि उनके लिए नहीं था ये, है ना। इसी तरह से भगवान जब इस धराधार में आते हैं, जब अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, तो उसमें मर्यादा में रहते हैं। हालांकि वो फिर मर्यादा कई बार तोड़ भी देते हैं। जब उनके शुद्ध भक्त का कहीं कुछ, फिर मर्यादा उनको नहीं समझ आती। जब शुद्ध भक्त के ऊपर कुछ आता है ना, तो खंबे से तोड़ के भी आ जाएंगे, है वो मूर्ति में से भी निकल आएंगे। वो पता है आपको, जड़ भरत को जब लेके चले गए वो डाकू, है, और बलि चढ़ाने लगे थे उनके काली मां को। उसको इतना गुस्सा आया, मूर्ति तोड़ के आओ, इसको बाहर आ गई, मर्यादा भाड़ में जाए मर्यादा। अब नहीं मर्यादा कोई, मेरे भक्त को कष्ट देते, तब कोई मर्यादा नहीं है उनके सामने। चैतन्य महाप्रभु ने उठा लिया सुदर्शन चक्र, मेरे नित्यानंद को मारा, मैं बताता हूं, कोई मर्यादा नहीं है, अब सब मर्यादाएं खत्म। भक्त के लिए मर्यादा तोड़ देते हैं, लेकिन अदरवाइज भगवान इस जब धराधाम पे आते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो जो मर्यादाएं हैं, जो भौतिक मर्यादाएं हैं, उनके अंडर रहते हैं, तोड़ते नहीं है। वो उन्होंने यहाँ पे ऑमनीपोटेंट कहते हैं जी अपनी दिखाएं, भगवत्ता दिखाने थोड़ा आए हैं यहाँ पे, प्रेम से अपने भक्तों से आदान प्रदान करने आए हैं। भक्तों के साथ उनका संबंध है ना, तुम्हारे से क्या लेना देना, तुम जाओ मत आओ तुम। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तू पागल है, तो क्या किया जाए तेरा? बोलते हैं ना ऐसे लोग, सुना है ना आपने? हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि में है, अपने आप को देह समझे बैठे हैं। मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, है, मेरा जन्म हुआ है, माता पिता आपस में मिल गए, मेरा जन्म हो गया, मैं आ गया, बस यही पता है, इसके आगे कुछ पता ही नहीं है। मैं शरीर हूं, और सिर्फ ये नहीं, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब इसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। किसमें? मैं शरीर हूं। उसी के आधार पर पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज जो बनती हैं, क्या आधार क्या है? देहात्म बुद्धि।
मैं एक शरीर हूं। तो कैसे कैसे कैसा संसार जो है ही नहीं, एक मैसअप नहीं हो जाएगा? नहीं समझ रहे आप जो हो ही नहीं उसके आधार पर आप कोई कार्य कर रहे हो, तो क्या निकलेगा, क्या नतीजा क्या निकलेगा? जो आप देख रहे हो समाज में पूरा कैओस, पूरा अव्यवस्था। एक चीज ये नहीं जानते कि मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं, मेरा सनातन अस्तित्व है। और ऐसा प्रयास, ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे मेरी चेतना का विकास हो। ये होनी चाहिए पॉलिसीज, ना कि शरीर के आधार पर। ऐसी उन्नति करो, ऐसी उन्नति करो कि आप चाहे एक चाय बेचते हो, लेकिन उन्नति करके उन्नति करके उन्नति करके देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। कितनी बड़ी उन्नति है, नहीं? हमारे शास्त्रों में रूप गोस्वामी, जिनकी वहां तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वो तो प्रधानमंत्री थे और वहां चले गए वृंदावन के जंगलों में पेड़ के नीचे रह रहे हैं कंथा कोपीन डाल के। ये प्रगति नहीं है ना? और प्रधानमंत्री से नीचे उतर के वहां लंगोट डाल के पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, अलग अलग पेड़ों के नीचे। शास्त्रों में तो प्रगति अलग बताइए, क्राइटेरिया ही अलग है प्रगति का। प्रगति है कि आत्मा का, हमारी चेतना का उत्थान हो। ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए, और वो पॉलिसीज श्रील प्रभुपाद जी ने बनाई है। बहुत प्रयास किया ऐसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में एक ओएसिस, ओएसिस को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? मरुध्यान, हाँ शाबाश, थैंक यू। मरुध्यान मतलब मरुस्थल में उद्यान, एक बाग, उपवन। चारों तरफ देखो क्या है, चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, देहात्म बुद्धि में भाग रहे हैं पागल होके। पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे कल बोल रहे थे जन्मा कृष्ण प्रभु, बता बहुत अच्छा बोल रहे थे, उतना तुम क्यों पैसा खराब करते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो, भगवान को नहलाते रहते हो, दूध से नहलाते रहते हो, घी से नहलाते रहते हो, और यही गरीबों को बांट दो, और बेचारे को दूध ही नहीं मिलता कईयों को, तो आप ऐसे नहलाते रहते हो दूध से। नहीं कहते नहीं है लोग। तो उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया, वो मूर्ख हो तो तुम करोड़ों रुपया एक दिन में खर्च कर देते हो शादी में, तब तुम्हें गरीब नहीं नजर आते? करोड़ों रुपया नहीं, कई लोग तो सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। अभी इसने शादी की थी अंबानी ने, वो एक जो कार्ड भेजा ना, इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते, वो लाखों रुपए का था, एक एक कार्ड। पता है आपको? लाखों रुपए का इनविटेशन कार्ड था, बाकी पता नहीं कितना कहां कहां खर्चा किया, तो पूछो ही मत। तब तुझे समझ नहीं आ रही कि तुझे तब गरीब नजर नहीं आ रहे? गरीब तभी जो नजर आते हैं जब ईर्ष्या, वही बता रहे थे, ईर्ष्या में ऐसा ही होता है। ईर्ष्या करते हैं भगवान से, ज्ञान है नहीं इनको, ईर्ष्या करते हैं। भगवान अगर यहां आए हैं तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है उनका आदर कैसे किया जाए, हमें तो उनको सामग्रियां दे ही नहीं सकते। भगवान का तो सिंहासन सोने का होना चाहिए, पूरा सोने का होना चाहिए, पूरे। ये थोड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए थोड़ा है भगवान यहाँ। सोने हीरे जवाहरातों की ज्वेलरी होनी चाहिए। अगर क्या करें, हमारे एक हैं भक्त, उन्होंने देखा, वो आते थे, रोज आते थे, उनके पास पैसा था। उन्होंने कहा मैं तो राधा पार्थसारथी को गोल्डन का बोल दूंगी, गोल्डन का हार दूंगी। वो गोल्ड का हार दिया गया, लेकिन थोड़े दिनों में उतर गया वो जी कोई उतार के ही ना ले जाए, नुकसान हो जाएगा, कलयुग है। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि ये थोड़ा वो समझ रहे हैं कि साक्षात भगवान खड़े हैं, वो तो उतार लेंगे हार, तो सोचेंगे इन्होंने क्या करना है, तो मूर्ति खड़ी है, तो नुकसान भी तो हो जाएगा ना, हमें दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है। तो हमें इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कैसे हम, यहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तव में हम भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्रियों की भेंट चढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है और वातावरण भी ऐसा है।
भगवान को तो सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। असल में तो भगवान की अपनी जमीन होनी चाहिए, उस जमीन में सारी चीजें उगनी चाहिए जो भगवान को चढ़ानी है हमें, चाहे फल है, चाहे गेहूं है, चाहे कुछ भी है, उसी से तैयार करके एक डिवोटिस वो जमीन को जोते हैं, डिवोटिस से ही सारी चीजें तैयार हों। सारा कुछ प्रेम में होना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो प्रेम चाहिए और कुछ थोड़ा चाहिए। भगवान को तो वो चीज की जरूरत ही नहीं है। तो यही है भक्ति जो है, वो यही है कि सबसे पहले हम ये समझें कि मैं जीवात्मा हूं, भगवान का अंश, और भगवान है भोक्ता। भोक्ता भगवान है, मैं नहीं हूं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये बात को हमें समझना है। सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान जो है सुहृद है, बेस्ट फ्रेंड है सबके। भगवान ने जिस भी हालात में हमें रखा हुआ है वो अच्छा रखा हुआ है। हमेशा हमें हर हालात में भगवान को धन्यवाद देते रहना कि भगवान तेरी कृपा है, बहुत कृपा है तेरी। तो भगवान के एंजॉयमेंट के बाद हम जब एंजॉय करते हैं, हम सेकेंडरी एंजॉयर हो सकते हैं। उसकी एंजॉयमेंट के बाद, जैसे भगवान को हमने भोग लगाया, बहुत सुस्वादिष्ट प्रसाद, बहुत ऑपुलेंट प्रसाद, तो वो जब उच्छिष्ट जो है, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, वो जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो अगर हम एंजॉय करते हैं तो वो लेजिटिमेट है, वो एंजॉयमेंट आपको धोखा नहीं देगा, वो कर सकते हैं हम। लेकिन अपने आप भगवान से सेपरेट इंडिपेंडेंट है कि हम जब एंजॉय करना चाहते हैं, वो माया है, यही माया है ना। तो श्रील बाबा जी ने हमें कहा कि हम इसमें गिर तो पड़े ही हैं, इस संसार में गिर गए हैं, किसी कारण से भी गिर गए। अब कारण को छोड़ो, कुएं में कैसे गिरे उसको छोड़ो, उस पर रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं है। कैसे निकलना है इसके बारे में सोचो। अब जब निकल जाएंगे फिर रिसर्च कर लेना तो क्यों गिरे कैसे थे, क्या नहीं। अभी अंदर कुएं के अंदर ही रिसर्च कर रहे हो, गिरे क्यों, तो सारा समय निकल जाएगा आपका, तो कुएं के अंदर ही रह जाओगे। निकल तो लो बाहर, सोचो कैसे निकलना। गिर गए, जैसे भी गिर गए, छोड़ो, चलो, उस पर क्यों चर्चा करते हो, गिर गया। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधो, गिर गया मैं, अब इस भवाम बुधो में गिर गया, भव सागर में गिर गया हूं, तुम्हारा किंकर हूं। गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या यातना आर नाही सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ भक्तिनोद ठाकुर महाराज कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जन्म मरण माला के चक्कर में फंस गया हूं, अब नहीं सहा जाता, ये अविद्या नहीं सही जाती, यातना दे रही है। ये अविद्या के कारण यातना है, शरीर अविद्या जालना, शरीर अविद्या का, ये शरीर जो है अविद्या है। देहात और बुद्धि से निकल ही नहीं पा रहा, अपने आप को शरीर ही समझे बैठा हूं, शरीर को बचाने में, शरीर को सजाने में, शरीर में ही लगा हुआ हूं मैं। शरीर है, मन भी भौतिकी है, मनोरंजन करने में लगा रहता हूं, ये मनोरंजन, मन का रंजन। तो श्रील बाबा जी हमें यही समझा रहे हैं, इसीलिए सारी योजनाएं बनाई है उन्होंने, इसीलिए संग दिया है, साधु संग, ताकि हम ये इसका लाभ उठा के हम लोग निकल जाएं, संसार से निकल जाएं। भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा फुल फेथ है। रक्षिषिति विश्वासो, भगवान हर हालात में मेरी रक्षा कर सकते हैं, करेंगे, पूर्ण सक्षम है, मुझे और किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। भगवान पूर्ण सक्षम है हर हालात में मेरी रक्षा करने के लिए।
गोप्तत्वे वर्णम तथा। आप मेरा पालन पोषण कर सकते हैं, मुझे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे। जैसे एक फौजी था, फौजी उसकी शादी हुई, नई नई शादी हुई, नई नई शादी में वो जा रहे हैं उसमें क्रूज में जा रहे हैं, नई नई शादी के बाद जाते हैं ना, क्रूज में जा रहे हैं। और जैसे ही जा रहे हैं तूफान आ जाता है, बहुत तेज तूफान आता है, बहुत तेज। वो भी जो नाव क्रूज जो भी है जितनी बड़ी होती है हालांकि, तभी वो भी हिंडोले खाने लगती है। और ये जो इसकी जो वो है ब्राइड है, वो ग्रूम हुआ ना, ये ब्राइड, वो जो है वो घबरा जाती है, क्या होगा, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, अभी तो एक दिन भी नहीं बीता, क्या हम अभी समुद्र में समाधि ले लेंगे। नहीं समझ में आ रही, कहानी भी नहीं समझ आती। आपको हिंदी आती है? नींद आ रही है आपको, बोर हो रहे हो? मैं तो कहानियां इसीलिए बीच बीच में सुनाता हूं, मेरा कारण ही है कि बोर ना हो कम से कम। कहानियां तो इंटरेस्टिंग होती हैं, फिलॉसफी बोर होती है, कहानियां तो। नई नई शादी हुई दो लोगों की, आपको मजा नहीं आया सुन के? इतनी मजेदार बात है। तो वो हिंडोले खाने लगता है, क्रूज हिंडोले खाने लगता है, तो घबरा जाती है, वो विचलित हो जाती है, क्या होगा हमारा, अभी तो अभी शादी हुई है, अभी एक दिन भी नहीं बीता, ऐसे ही हम समुद्र में समाधि हो जाएगी। लेकिन वो कूल है, वो फौजी कूल है, वो थोड़ी देर में ऐसे तलवार निकाल लेता है, और तलवार निकाल के उसके गले पे ऐसे रख देता है। किसके? अपनी वाइफ के, ऐसे गले पे रख देता है। तो पूछता है तुम्हें डर लग रहा है? कहती है मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे क्यों डर लगेगा, तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे डर क्यों लगेगा, तुम थोड़ा मुझे मारोगे। तलवार नीचे कर लेता है। कहते हैं इसी तरह से भगवान हमारे पिता हैं, है? तो डर कैसा, अगर वो इन्होंने हिंडोले लगा रहे हैं तो बचा भी सकते हैं, वो है कि नहीं? और अगर नहीं बचे तभी भी उनकी इच्छा, वो भी उनकी इच्छा। वो जब ये तूफान चला सकते हैं, जैसे उसने तलवार निकाल के बताया ना, उसको कुछ भी नहीं डरी, वो उसको समझ आ गई बात। तो यही ट्रस्ट जो है, ये विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए हमें। रक्षिति विश्वास हो, किसी हालात में डरना नहीं चाहिए हमें, और प्रचार करना चाहिए। जिसमें कहते हैं ना, जिसमें प्राण है वही प्रचार कर सकता है। प्राण का मतलब क्या है? यही मतलब है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति, भगवान में पूर्ण समर्पण। ऐसा तो नहीं है, इतिहास में देखो भगवान ने सबकी रक्षा की है, आपकी क्यों नहीं करेंगे? जो भी समर्पित हो गया उनको, उसकी रक्षा की है भगवान ने, तो भगवान गारंटी लेते हैं। भगवान राम ने कहा ना कि अभी भी अगर रावण आ जाए तो अभी भी मैं उसको क्षमा कर दूंगा, लंकेश, लंका का राज्य राजा बना दूंगा। क्षमा करना तो एक बात होता है, लंका का राज्य उसको दे दूंगा। तो बीच में सुग्रीव बोल पड़े, महाराज वो तो पहले ही विभीषण को दे चुके हो आप, उसका क्या होगा फिर? विभीषण को तो पहले ही राजा बना दिया आपने, तो उसका क्या करोगे? विभीषण को मैं अयोध्या दे दूंगा। तो फिर भरत का क्या होगा? भरत का क्या होगा? भरत को अपना साकेत दे दूंगा मैं। ये है भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि जैसे वो भी बता रहे थे कि ये बातें अपने ऊपर लागू नहीं है, हमें नहीं समझना चाहिए भक्त। ये लोग कह रहे हैं कि हम तो भक्त हैं ही नहीं, फिर भी आप आ गए हो, ये भावना है ना। ये हमें भावना को पकड़ना चाहिए, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। यहां पे कह रहे हैं मात्र अपनी अहेतुकी कृपा से भगवान उपस्थित होते हैं जिससे हम उनका दर्शन पा सकें। यद्यपि उनकी ऐसी, हाँ यहां पे वो कह रहे हैं ना, तात्पर्य में कह रहे हैं, हाँ आप अपनी अगाध तथा अहेतुकी करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने के हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे, तो भी आप पधारे हैं। तो भक्त को तो लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, है ना। ये नेचुरल है, बिल्कुल ये नेचुरल है। जैसे जैसे ये फानूस है, कितने सारे बल्ब लगे हुए हैं इसमें, ये कितनी रोशनी दे रहा है, रोशनी भी आ रही है, लेकिन अभी तभी तक है क्योंकि ये सूर्य के सामने नहीं आया। बाहर इसको लगा दो जहां पे सूर्य चमक रहा है पूरा, इसको लगाओ, इसकी क्या रोशनी रह जाएगी। ये तो चलो फिर भी, आप वहां चले जाओ नेहरू स्टेडियम में, कितने बड़े बड़े फ्लैश लाइट लगे हुए हैं, रात के समय ऐसा लगता है जैसे दिन चढ़ाया हो, इतने बड़े बड़े। वहां लोग रात को भी खेलते हैं, जब वो होते हैं कंपटीशन होते हैं तो रात को भी खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल ये सब, इतनी रोशनी होती है। लेकिन वही रोशनी जब जलाते हैं ना दोपहर को 12 बजे, पता ही नहीं लगती कहां है रोशनी। तो इस तरह से जैसे ही हम भगवान के नजदीक आते हैं तो फिर जो है हमें लगता है हम कहां हैं, कितना बड़ा बल्ब हो चाहे 1 करोड़ वाट का, वही डिम लगता है। तो अपने आप ह्यूमिलिटी आती है, भगवान के नजदीक जाने से अपने आप ह्यूमिलिटी आती है। इसीलिए ह्यूमिलिटी जो है एडवांसमेंट का लक्षण है। ये भक्त को कभी भी नहीं लगता कि मैं एडवांस्ड हूं या मैं भक्त हूं, उसको तो लगता है कि मैं तो वैसे का वैसे वहीं का वहीं खड़ा हूं अभी, बाकी सारे लोग तो आगे बढ़ गए, मैं तो वहीं खड़ा हूं। प्रभु जी को नींद आ रही है, बताओ कुछ, आप बताओ, फिर बोलो कुछ आप। क्योंकि जैसे ऋषि कुमार प्रभु ने अच्छा बोला था, यहाँ व्यास आसन में बैठ के नींद नहीं आती, कुछ भी हो, उस तरह से अच्छी जगह है, बेस्ट जगह। क्योंकि मैं भी जब सुन रहा होता हूं मुझे भी नींद आती है बीच बीच में। तो बोलो कुछ, आप बोलो, नींद नहीं आएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों को बताएं कि ये आइडल वर्शिप नहीं है, आइडियल वर्शिप है? और भगवान की पूजा जो है, पूजा क्या है, इससे तो सारा सिंहासन सोने का होना चाहिए, सब कुछ सोने, गहने सोने के होने चाहिए, और एक नहीं 10-10 पुजारी होने चाहिए एक एक ऑल्टर पे। भगवान की सेवा तो, भगवान है वो, ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो छोटे मोटे हस्ती है क्या? ये तो कलयुग है, कलयुग के कारण हम जो भी कर पा रहे हैं। कलयुग में आम जगहों पे तो ये भी नहीं है, आम मंदिरों में तो आपको पता है क्या हाल है, वो खड़ा कर देते हैं उनको, बस जन्माष्टमी में या रामनवमी में कपड़े बदलते हैं उनके, बस रोज रोज थोड़ा कपड़े बदलते हैं उनको, नहलाना, ऐसे ही प्रसाद लेके आएंगे, उनमें मुंह में डाल देंगे, मुंह में खा लो, ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा कोई याद ऐसे उसके मुंह में ऐसे लगा देते हैं, देखा आपने मुंह पे लगा होता है उनके, जाओ कभी। तो कुछ भी जो है वहां तो बिल्कुल ही निरादर है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो सिखाया है ये, और आपको पता है कई जगह पे तो ये हिंदुइज्म पढ़ाने के लिए इस्कॉन की किताबें जो हैं वहां लगी हैं। कहाँ पता नहीं, मैंने पढ़ा था किस जगह पे है, कहाँ पे, कैम्ब्रिज में है ना, कैम्ब्रिज स्कूल्स में। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया है वही तो असली ज्ञान है, बाकी तो सब हौच पौच है, हौच पौच, खिचड़ी है, खिचड़ी, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है। वो ऐसे ही समझते हैं कि ये भी जो भगवान है ना, ये भी एक तरह का कोई
जैसे सिंबल है, वो समझते हैं कि सिंबल है, कई मानते हैं इसको, लेकिन इसको सिंबल मानते हैं, भगवान नहीं मानते। भगवान का जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो ये झंडा है, झंडा है ना, तिरंगा झंडा, तो इसको हम फहराते हैं, इसको हम इसके लिए गाते भी हैं। आपको पता है ये जो इसके लिए गाना है, एक कौन सा गाना है? हाँ, जन गण मन ये अधिनायक, उसके लिए गा रहे हैं, झंडे के लिए गा रहे हैं हम, झंडा, तिरंगा झंडा, उसके लिए गाना है। तो सिंबल है, नेशनलिज्म का सिंबल है, एक नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट है? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, मतलब देशभक्ति, देशभक्ति का वो सिंबल है। देशभक्ति तो एक कॉन्सेप्ट है ना, कोई पर्सन थोड़ा है, लेकिन वो सोचते हैं भगवान के ऊपर वही चीज अप्लाई करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, गॉड एक कॉन्सेप्ट है, उसका सिंबल है ये मूर्ति। समझ गए आप? लॉजिक समझ रहे हैं? तो ये सच नहीं है, ये गलत है। ये कोई किसी का उसका सिंबल नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज उदाहरण देते हैं एक फोटो का, जैसे गोपी महाप्रभु यहां बैठे हुए हैं और इनकी मैं फोटो खींच लूं, तो जब इनकी फोटो देखूंगा तो ये याद आएंगे ना, ये पर्सन है, पर्सन की फोटो है, फोटो देखूंगा तो ये याद आएंगे, ऐसे हैं ऐसे हैं। और भगवान की तो सिर्फ ये फोटो नहीं है, ऐसे ही भगवान है, बल्कि भगवान इसमें आ जाते हैं, करुणावश साक्षात आ जाते हैं, इसमें इसी रूप में आ जाते हैं। जैसे जब इंद्रद्युम्न महाराज ने वो काठ का जो आया समुद्र से लट्ठा, तो उसकी जब मूर्तियां बनाने के लिए कही, तो वो जो बना रहा था कारपेंटर, वो चला गया, लुप्त हो गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मूर्तियां ऐसे थी, है ना, जैसे जगन्नाथ देखे हमने, जगन्नाथ सुभद्रा, है ना, तो उनको लगा तो ये तो अभी फिनिश्ड ही नहीं हुई, इनका तो रूप आया ही नहीं है, ये कैसी हैं? तो शायद ये पूरी बनी नहीं है, ये पूरी बनी नहीं है। तो बड़े अपने आप को धिक्कारने लग गए कि मैंने अपनी पेशेंस नहीं रखी, वो बना भी नहीं पाया, पूरा रूप भी नहीं आ पाया, मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, बड़े धिक्कारने लगे अपने आप को। तो फिर नारद मुनि जी आए, है ना, हमने कथा सुनी हुई है, नारद मुनि जी आए और नारद मुनि जी आके समझाया कि नहीं नहीं, ये भगवान का रूप है, मैंने देखा है ऐसा रूप, ये भगवान का रूप है, मैंने देखा है ना। तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को ये नहीं कि इमेजिनेशन है, ऐसा रूप धर लिया था भगवान ने, भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और बलदेव जी ने, जब कुरुक्षेत्र में वो सुन रहे थे, विरह विरह भाव है, ये विरह में ऐसे उनको ये वाला रूप आ गया उनका। तो इसी तरह से भगवान का जो रूप है, ये साक्षात शास्त्रों में वर्णित है, ये ऐसे ही है भगवान, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और हमें पूरा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको, ऐसा कोई कह नहीं सकता, है ना। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप सुनोगे तो अपराध कर रहे हो आप, अपराध नहीं लेना हमें, ये अपराध है। अगर वो क्यूरियोसिटी से एक या इनोसेंटली आपसे पूछना चाह रहा है, वो एक अलग बात है, तो उसका जवाब दो आप। लेकिन इस तरह से अगर बोलता है तो पागल है वो, उसको अच्छी तरह से जवाब दो उसको। हमारे भगवान को तू ऐसे बोलता है? हमारे भगवान है ये, ऐसे कैसे बोल सकता है तू? तो अभी थोड़ा सा समय बचा है, 5 मिनट। कोई मोहन बाबू आप कुछ बोल रहे थे? हाँ प्रभु जी, थैंक यू। वही माइक लो प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी is representing Srila Prabhupada disciple and director. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रवचन आपने दिया, धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद प्रभु जी, आपका आशीर्वाद लेके आया था, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चे, कभी कभी हम बैठे हुए हैं आराम से तो वो हमने सिर पे बैठ जाते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं,
तो हम उनको मना नहीं करते हैं, प्यार करते हैं उल्टा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वजोनिषु हम बीज प्रदापिता, मैं सबका बीज प्रदापिता हूं। तो क्या केवल वो दयानंद का ही पिता है, वो चूहे का पिता नहीं है? और क्या, बेटा अपने बाप के तालीम में खा सकता है, तो ऐसे चूहा भी उसका पुत्र है तो वो खा सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दयानंद का कहना है ये गलत है, ये हरे कृष्ण। बिल्कुल। और यस, और इस तरह से भी हमें देखना चाहिए कि भगवान जो हैं, ये इनका पॉइंट ठीक है श्री राम प्रभु का, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें कि हम जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम सफाई रखें। अगर आपको मान लो लग रहा है कि वो तो एक अलग दृश्य है, लेकिन आपको लग रहा है कि मक्खियां हैं या चूहा है, या जैसे हम अब जाते हैं वहाँ जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पे वो मंदिर है बिमला देवी जी का, वो अंदर जाके है बिल्कुल, और वहाँ पे जो है थोड़ी सी सीलन भी है, अंधेरा भी है। तो जो वहाँ पे माता है वो बिमला देवी, उनके आसपास सारे कॉकरोच घूमते रहते हैं। देखा आपने देखा नहीं देखा? किसी ने देखा? सारे कॉकरोच नजर आ रहे होते हैं उनको, पुजारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये सोच रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना? श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये समझाया। तो अगर इस तरह से होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से क्लीन रखें। बाकी उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो वो तो जैसे प्रभु जी ने बताया सब उनकी संतानें हैं। जैसे वो चुईया है कार्तिक में, वो खा रही है मक्खन, और वो भगवान ने उसको राजकुमारी का जन्म दे दिया, वो भी तो एक जीवात्मा है। ठीक है, ओके। और हाँ, दिव्य 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 मूर्ति प्रभु, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत, प्रभु सॉरी जी, अद्वैत मूर्ति, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सुंदर लेक्चर के लिए। एक प्रश्न था कि जैसे भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, उसमें प्रकट होते हैं, और जब हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की बात करते हैं, लेकिन जैसे हम विग्रह की बात करते हैं, जैसे हमारे आचार्य के विग्रह होते हैं या फिर देवी देवताओं के विग्रह होते हैं, तो यहाँ पे तो जैसे भगवान अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट होते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी पोटेंसी से वो अपीयर होते हैं। तो इसी तरह से जैसे आचार्य के विग्रह होते हैं और देवी देवताओं के विग्रह होते हैं, तो वो भी क्या अपनी खुद की मर्जी से होते हैं या वो भगवान के रिलेशनशिप में होते हैं, या मतलब भगवान उनको एम्पावर करते हैं प्रकट होने के लिए, या वो इंडिपेंडेंट हैं विग्रह में प्रस्तुत होने के लिए? भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ओनली कृष्णा एंड कृष्णाज, कृष्णा KRSN कृष्णा एंड एपोस्ट्रोफ एस कृष्णाज, सब कुछ भगवान का है और भगवान है बस। तो भगवान से जो भी इंडिपेंडेंट, ये तो माया है। भगवान से इंडिपेंडेंट क्या है? माया, इल्यूजन, वो इल्यूजन है। अगर कोई भी चीज आपको भगवान से अलग नजर आ रही है तो समझो आप माया में हो। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी की हम ऐसे अर्चा विग्रह, इनकी हम पूजा करते हैं क्योंकि भगवान से संबंधित हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये भी इस रूप में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, है ना? लेकिन अब लोग जो है नेताओं की और महात्मा गांधी और इतने सारे नेताओं की वो रख देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं, है? और वो कौवा आगे बैठ के उनके ऊपर ही विष्ठा कर देता है। तो क्या है वो, थोड़ा उनमें थोड़ा महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, वो पत्थर ही है, अलग है ना उनसे, भगवान से क्या संबंध है उनसे? तो ये माया है ना, माया के कारण वो महाराज ने बना रहे हैं मूर्ति। उनकी मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ समाधि बना दी है, अगला जन्म कुत्ते का मिला है और यहाँ समाधि बनी हुई है। नहीं समझ में आई बात? उसका क्या फायदा है? माया है ये माया है। भगवान से जब अलग चीजों को देखते हो तो वो माया है। माया के वशीभूत हो गए तो सारे कार्य कर रहे हैं, लोग भी तो कर रहे हैं, लोग भी तो बिल्डिंगें बना रहे हैं भगवान से अलग, तो क्या फायदा? वो माया के, का वो माया नजर आ रही है। घर बनाओ आप और भगवान को विराज करो और घर में भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भोग लगाओ, तो मंदिर है ये। तो मंदिर क्या फर्क है? उसमें और इस मंदिर में कोई फर्क नहीं है। फिर आपका घर भी मंदिर है, लेकिन आप अलग, मंदिर अलग जी, मैं अलग, ये माया है। भगवान से अलग क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं लोगों को, ये ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि ऐसे लोग भी यहाँ हैं बैठे हुए जो मंदिर के ऊपर उस तरह से डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी देखो हम तो बाहर रहते हैं और हम तो कुछ भी करें
लेकिन जो मंदिर के अंदर रहते हैं उनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब तुम मंदिर के बाहर रहते हो तो भगवान का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, मंदिर वालों के ऊपर ही भगवान का कंट्रोल है। सच यही तो बात हो गई। तो माया में हो तुम, नहीं समझ आई? आ गई आपको समझ? क्या मेरा कहने का मतलब है कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर सबके लिए है, चाहे वो मंदिर के अंदर रह रहा है चाहे बाहर रह रहा है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर फॉर एवरीबॉडी, है ना। तुम्हारे पास जो पैसा है उन्होंने सैंक्शन किया है तभी आया है, और तुम अगर गड़बड़ी कर रहे हो, तुम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, तुम भी चोर हो। वही चोर नहीं है जो मंदिर से पैसा ले रहा है और मान लो थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, तुम भी चोर हो। उसको तो चोर कह रहे हो, तुम चोर नहीं हो। 50% देना चाहिए तुम्हें, कितना दे रहे हो? प्रभुपाद जी ने कहा है भागवतम में 50% दो, नहीं कहा? तुम चोर नहीं हो, तुम 10% भी नहीं दे रहे। मंदिर के भक्तों के लिए टू 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 करते रहेंगे। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर फॉर एवरीबॉडी। तो माया के कारण हम अलग देखते हैं, अलग कुछ नहीं है भगवान से, कुछ नहीं है। ये जब हम अपनी दृष्टि ले लेंगे फिर क्या है, तो सब अपना है। सब कुछ अपना है, फिर कोई चिंता नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान का सब कुछ है, हमारा भी सब कुछ है, फिर क्या चिंता क्या है। ये सारे हमारे भाई हैं, हमारे 2 भाई 1 भाई थोड़ा भैया, सब भाई हैं हमारे, ये सब हमारी तो है। फिर कहां कमी रह गई? हम तो 2 भाई हैं सिर्फ, क्या करें। ओ भैया